गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस क्लास में हम लोग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की अंतिम चौपाई पढ़ेंगे। हमने इससे पहले की क्लास में परशुराम और लक्ष्मण के संवाद को पढ़ा, जिसमें लक्ष्मण जो है परशुराम का अपमान करते हुए उनका क्रोध अधिक बढ़ाते हैं और परशुराम जो है वो लक्ष्मण को मारना चाहते हुए भी नहीं मारते हैं और वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं और लक्ष्मण से कुछ न कहकर लक्ष्मण के गुरु विश्वामित्र को संबोधित होकर कहते हैं कि मैं जो है अब तक इसे मार नहीं रहा हूँ, सिर्फ केवल तुम्हारी शील के कारण, तुम्हारे नम्र स्वभाव के कारण मैं अभी तक तुम्हारे शिष्य को अभी तक मारा नहीं हूँ। तब विश्वामित्र परशुराम से कहते हैं कि जो बड़े होते हैं वो बालकों के अपराध को नहीं ध्यान देते हैं, उन्हें उनके अपराध का क्षमा कर देते हैं। तब जो है परशुराम कहते हैं कि मैं जो है क्रोधी हूँ और मैंने जो है अकारण ही जो है खर कुठार को धारण नहीं किया है और मैंने जो है अपने माता पिता के अपराध को करने वाले व्यक्ति का दंड देकर मैंने माता पिता के ऋण से मुक्ति पा ली है और मेरे समक्ष जो है मेरे गुरु का अपमान करने वाले और गुरु शिव के धनुष को तोड़ने वाला अपराधी मेरे समक्ष खड़ा है, जो बार बार जो है मेरे साथ बहस करके मुझे जो है और क्रोध दिला रहा है। ठीक है, और मैं उसका वध अभी तक नहीं किया हूँ, सिर्फ केवल तुम्हारे कारण, वरना मैं जो है पल भर में ही जो है इसका वध कर कर अपने गुरु ऋण से भी मुक्ति पा लूँगा। तब विश्वामित्र जो है मन ही मन हंसते हैं और सोचते हैं कि ऋषि को यानी परशुराम जी को दोनों बालक राम और लक्ष्मण जो है साधारण क्षत्रिय नज़र आ रहे हैं और इसीलिए जो है वो उनका वध करके बड़ी आसानी से, वो सोचते कि बड़ी आसानी से जो है मैं इनका वध कर दूंगा और गुरु ऋण से भी जो है मैं मुक्ति पा लूँगा। उन्होंने अभी तक राम और लक्ष्मण को पहचाना नहीं है, ये कोई साधारण बालक नहीं है। अभी तक परशुराम जी ने जिन क्षत्रियों का वध किया था वो उतने शक्तिशाली नहीं रहे हों, लेकिन राम और लक्ष्मण परम वीर है। ठीक है, और इनको मारना जो है लोहे की छड़ चबाने जैसा ही है और परशुराम सोच रहे हैं कि जो है ये दोनों कमज़ोर है, साधारण है और मैं इनका वध करके अपने गुरु ऋण से मुक्ति पा लूँगा। गाधे सुसुन का हृदय हसम नहीं हरियारे सूझ आया मैं खांड न ऊख मैं अजहु न बूझ अबूझ। अभी तक जो है उन्होंने राम और लक्ष्मण को पहचाना नहीं है कि ये गन्ने की खांड नहीं है, ये लोहे की छड़ है, मजबूत छड़ है, इसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। तब हम लोग अब इसके आगे का पढ़ेंगे। कहे लखन मुनि सील तुम्हारा। जब परशुराम विश्वामित्र जी से कहते हैं कि तुम जो है मेरे प्रताप के बारे में, मेरे बल के बारे में, मेरे क्रोध के बारे में इसे बताओ, अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे मेरे प्रताप के बारे में बताओ। उसी का उत्तर देते हुए यहाँ पर लक्ष्मण कह रहे हैं, कहो लखन मुनि सील तुम्हारा, कौन नहीं जानत विदित संसारा। यहाँ पर लक्ष्मण परशुराम पर व्यंग कर रहे हैं कि आपके शील के बारे में कौन नहीं जानता, सारा संसार जानता है कि आप क्षत्रिद्रोही हैं, अति क्रोधी है। ठीक है, आपके शील के बारे में, आपके बल के बारे में, आपके प्रताप के बारे में सब कोई जानता है, सारा संसार जो है कुछ पता है। कौन नहीं जाने विदित संसारा, सारे संसार को जो है आपके बल प्रताप के बारे में पता है। मात पिता उऋण भय नीके, आपने जो है माता पिता के ऋण से जो है आपने मुक्ति पा ली है। सहज भाव का वध करके आपने अपने माता पिता के साथ अपराध करने वालों का वध करके आपने
माता पिता के ऋण से आपने मुक्ति पा ली है। अब गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, अब आपको अपनी गुरु दक्षिणा देनी है, अपने गुरु शिव का ऋण चुकाना है, और वो जो है आपको उसकी चिंता सता रही है, और इसीलिए जो है आप हमारा वध करके जो है इससे मुक्ति पाना चाहते हैं, इसे जो है हमारे सिर पर मर रहे हैं। सो जनु हमरे माथे काड़ा, आपके मन में जो है गुरु ऋण की चिंता है और इसे आप हमारे माथे कर रहे हैं। दिन चले गए ब्याज बड़ बाड़ा, और जो है कह रहे कि बहुत दिन बीत गए हैं, आपने अभी तक गुरु का ऋण नहीं चुकाया है, इसकी चिंता आपको लगी हुई है कि काफ़ी दिन हो गए हैं गुरु का ऋण मैंने चुकाया नहीं है, और इसी वजह से जो है आप सोच रहे कि हमारा वध करके जो है आप गुरु ऋण से भी जो है मुक्ति पाएंगे। लक्ष्मण जो है परशुराम के क्रोध को और बढ़ाते हुए आगे कहते हैं, अब आने व्यवहारे बोली तुरंत देव में थैली खोले। आप जो हिसाब कर लीजिए, किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए, और मैं आपको अभी तुरंत में जो है थैली खोलकर जो है आपको गुरु ऋण से मुक्ति पाने के लिए मैं अपनी थैली खोलकर आपको पैसा दे सकता हूँ। अब आनिए व्यवहारे बोले तुरंत देव मैं थैली खोले। इस तरह से जो है वो लक्ष्मण अपने कटु वचन से परशुराम के क्रोध को और अधिक बढ़ाते जा रहे हैं। तब परशुराम लक्ष्मण के इस कुटिल और कठोर वचन सुनकर क्या करते हैं, सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। परशुराम जो है लक्ष्मण के इस तरह के कटु वचन सुनकर जो है अपने फरसा को सुधारने लगते हैं, अपने हाथ में पकड़कर मजबूती से के साथ पकड़ते हैं, और हो सके अभी मैं जो है पल भर में ही इस बालक का वध कर दूँगा। ठीक है, सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। लक्ष्मण के कटु वचन सुनकर जो है वो अपने हाथ में फरसा संभालने लगते हैं, और लक्ष्मण के इस तरह से कटु वचन बोलने के कारण सारी सभा, वहाँ उपस्थित सारे राजा राजकुमार जो है, जो भी उस राजा जनक के दरबार में जो भी उपस्थित थे, सब कोई जो है हाय हाय कर कर पुकारने लगते हैं कि ये जो है लक्ष्मण बहुत अधिक बोल रहा है। ठीक है, सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। सारी सभा समझती कि अब तो परशुराम जो है लक्ष्मण का वध कर कर ही मानेंगे, और इसीलिए जो है सारी सभा जो है वो हाय हाय करके पुकारने लगती है। लेकिन लक्ष्मण यहाँ पर रुकते नहीं हैं। लक्ष्मण फिर परशुराम का अपमान करते हुए कहते हैं, भृंग बर परसु देख बहु मोह। जो है मैंने आपके ये भृंग ऋषि के वंशज समझकर आपके फरसा को देखा। ठीक है, आपके इस फरसा को देखकर जो है मैं ये सोचा हूँ कि आप जो है बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं, ठीक है, और मेरा जो है वध करने के लिए कह रहे हैं। आप इस कारण अभी तक बचे हुए हैं कि आपको मैं भृंग ऋषि का वंशज समझकर, और आप जो है ब्राह्मण, आपको ब्राह्मण समझकर जो मैं अभी तक आपको बचाए हुए हूँ, अपना क्रोध रोके हुए हूँ। जो है मुझे आप बार बार जो है फरसा दिखा रहे हैं, और मैं आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूँ। आज से पहले रण में आपको शायद अच्छे योद्धा नहीं मिले हैं। ठीक है, भृंग बर बरस देखा मोहे, विप्र यानी ब्राह्मण, ब्राह्मण समझकर, विप्र यानी ब्राह्मण, ब्राह्मण विचारे बचो नृपद्रोही। राजाओं का नाश करने वाले हे नृपद्रोही। नृपद्रोही किसे कहा गया है? परशुराम को, क्योंकि उन्होंने इस पृथ्वी से राजाओं का नाश किया था। वो नृप मीन क्षत्रियों के द्रोही थे, क्षत्रियों के नाशक थे, इसीलिए उन्हें नृपद्रोही कहा गया है। और उन्होंने जो है इस पृथ्वी को राजाओं से विहीन किया है। कई बार उन्होंने राजाओं को हराकर इस पृथ्वी को जीता है। इसलिए लक्ष्मण कह रहे हैं, विप्र विचारे, आपको ब्राह्मण समझकर जो है अब तक मैं भी छोड़ते आ रहा हूँ। ठीक है,
विप्र विचारे बचो नृपदोहि। अपने अभी तक बचे क्यों हैं? क्योंकि क्षत्रियों में जो है किसी ब्राह्मण पर आक्रमण नहीं किया जाता है, ठीक है, और इसी वजह से आप अभी तक बचे हुए हैं। मिले न कबहु सुभट रन गाड़े, ठीक है। लक्ष्मण जो है परशुराम पर व्यंग करते हैं, उनका और उपहास उड़ाते हुए कहते हैं कि लगता है आज से पहले रण में, यानी आपको युद्ध क्षेत्र में, युद्ध में, रण यानी युद्ध, मिले न कबहु सुभट गाड़े। सुभट मतलब अच्छे योद्धा, भट मतलब योद्धा, सु मतलब अच्छे। आपको अभी तक अच्छे योद्धा रण में शायद नहीं मिले हैं। आज से पहले रण में आपको अच्छे योद्धा नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप अपने ही घर में, ठीक है, दिग्विजय देवता गरई के बारे। हे ब्राह्मण देवता, आप अभी तक अपने आप को घर के भीतर ही सुरक्षित, मतलब घर के भीतर ही, घर क्या है, हमारा सुरक्षित स्थान होता है और हम अपने घर में ही शेर होते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर जो है परशुराम को लक्ष्मण कह रहे हैं कि आप अपने घर में ही अभी तक शेर हैं। शायद आपका सामना अभी तक अच्छे योद्धाओं से, अच्छे क्षत्रियों से शायद नहीं हुआ है, इसीलिए जो है आप सोच रहे हैं कि पल भर में हमें मारकर और क्षत्रियों की तरह हमें मारकर जो है आप विजय प्राप्त कर लेंगे। अभी तक आपका सामना कुशल योद्धाओं से नहीं हुआ है ना। मिले न कबहु सुभट रन गाड़े, दिग्विजय देवता घरई के बारे, जो है हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर में ही बड़े हुए हैं, अपने आप को घर के भीतर ही जो है आपको शक्तिशाली और शूरवीर समझ रहे हैं। अभी तक आपका सामना अच्छे योद्धाओं से नहीं हुआ है। तब इस तरह से लक्ष्मण कटु वचन पर कटु वचन लगातार जो है वो परशुराम का अपमान करते जाते हैं और इस तरह से जो है उनके वचनों से, लक्ष्मण के कटु वचनों से जो है परशुराम की क्रोधाग्नि वो और प्रज्वलित होते जाती, वो और बढ़ते जाती है, ठीक है, और उनका क्रोध और अधिक बढ़ जाता है। और लक्ष्मण की इस तरह से अधिक बोलने से जो है वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर उपस्थित सभी राजा और राजकुमार, जो भी गणमान्य व्यक्ति वहाँ पर सब उपस्थित थे राजा जनक के दरबार में, सभी कहते हैं कि लक्ष्मण जो है अब ज़रूरत से ज़्यादा बोल रहा है। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, कि सब लोग पुकारने लगते हैं कि लक्ष्मण जो है अब ज़रूरत से ज़्यादा बोल रहा है, अनुचित कह रहा है, ठीक है, अब इसे इतना ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, अनुचित कह रहा है। तब राम जो है देखते हैं कि सारी प्रजा जो है वो लक्ष्मण को जो है समझा रही है, उनके खिलाफ बोल रही है। तब जो है राम लक्ष्मण को अपना आँख के इशारे से जो है चुप रहने के लिए कहते हैं। रघुपुत्र शयन लखन नेवारे, मैंने उन्होंने राम ने जो है रघुपति यानी राम ने लक्ष्मण को अपने आँख के इशारे से चुप रहने के लिए कहा है, मतलब उनको और अधिक मत बोलने के लिए कहा, ठीक है। राम जो है उनको शांत कर देते हैं कि और अधिक मत बोलो, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं लक्ष्मण ने कहा, मुनिवर आपके बारे में कौन नहीं जानता, वह तो सारा संसार में जो है प्रसिद्ध है, आपके क्रोध के बारे में, आपके बल के बारे में, आपके प्रताप के बारे में सारा संसार जानता है। सहज बहू और उनके बेटों का वध करके आपने अपने माता पिता के ऋण से जो है मुक्त हो गए हैं। अब आपके मन में अपने गुरु शिव के ऋण से जो है गुरु का ऋण चुकाने की इच्छा अभी बाकी है और वही आपको चिंता में डाल रही है। इसीलिए जो है आप इसे हमारे माथे गढ़ना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि इन दोनों बालकों का, जिन्होंने ये धनुष को तोड़ा है, इनका वध करके मैं अपने गुरु ऋण से जो है मुक्ति पा लूँगा, क्योंकि उनके अनुसार उनके धनुष को तोड़ने वाले ये दोनों बालक अपराधी है। जिस किसी ने भी ये धनुष तोड़ा है, परशुराम कहते हैं, जिस किसी ने भी इस धनुष तोड़ा है वो मेरा शत्रु है और
परशुराम सोचते हैं कि मैं इनका वध कर कर जो है अपने गुरु ऋण से मुक्ति पा लूँगा। लक्ष्मण की तीखे वचन सुनकर परशुराम जो है ने जैसे ही अपने फरसे को संभाला तो सारी प्रजा जो है वो हाय हाय कर कर चिल्लाने लगती है कि सब कहते कि अब तो लक्ष्मण जो है मरने ही वाला है, अब जो है वो बचेगा नहीं। और सारी सभा जो है वो चिल्लाने लगती है। लेकिन लक्ष्मण जो है वहाँ पर रुक नहीं जाते हैं। वह परशुराम का अपमान करते हुए कहते हैं, हे भृंग ऋषि के श्रेष्ठ, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं। ठीक है, आप तो ब्राह्मण होने के कारण अब तक राजाओं से बैर होने के बावजूद, राजाओं का वध करने के बावजूद भी अब तक आप सिर्फ केवल इसलिए बचे हैं क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, और क्षत्रियों में ब्राह्मणों का वध नहीं किया जाता। लक्ष्मण जो है आगे परशुराम से कहते हैं कि अब तक युद्ध में जो है आपका सामना किसी योद्धाओं से नहीं हुआ है, शूरवीरों से नहीं हुआ है, और आप जो है अभी तक अपने आप को जो है घर में ही, मतलब सुरक्षित क्षेत्र में ही आपने अब तक युद्ध किया है, और इस युद्ध से ही आप अपने आप को महान समझने लगे, महान योद्धा समझने लगे। लेकिन आपका सामना लगता है अब तक जो है वीरों से नहीं हुआ है। ठीक है, और अब तक जो है आपने शत्रुओं का नाश करके अपने आप को महान योद्धा समझ रहे हैं, और अपनी शक्ति से मन ही मन जो है आप फूले समा नहीं रहे हैं। ठीक है, तब जो है लक्ष्मण के इतने कठोर वचन सुनकर जो है सारी सभा चिल्लाने लगती है कि अब लक्ष्मण को रुकना चाहिए, अब बहुत अधिक ही बोल रहा है। ठीक है, अब इससे ज़्यादा लक्ष्मण को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि लगातार जो है लक्ष्मण परशुराम का अपमान करते जा रहे थे, और परशुराम जो है उसका वध नहीं कर रहे थे। अब ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, अति हो गई है, और सारी सभा जो है वो चिल्लाने लगती है। लक्ष्मण के इतने कठोर वचन सुनकर सभा चिल्लाने लगती है कि ये बहुत अनुचित बोल रहा है, अब इसे चुप हो जाना चाहिए। और अधिक बात बढ़ता देखकर जो है राम ने अपने आँख के इशारे से जो है लक्ष्मण को चुप रहने के लिए कहा, और राम के इशारे से जो है लक्ष्मण चुप हो जाते हैं। तब आगे देखते हैं, दोहा है ये, लखन उतर आहुति सरिस भृंग बर कोप कुसाना। लक्ष्मण के उत्तर से, क्योंकि लक्ष्मण जो है उत्तर पर उत्तर दिए जा रहे थे, वो बार बार जो है परशुराम का अपमान करते जा रहे थे, जिससे जो है परशुराम का क्रोध अग्नि जो है वो अधिक बढ़ते जा रही थी। लखन उत्तर आहुति सरिस भृंग बर कोप कुसाना। कुसान मतलब अग्नि। उनके क्रोध से जो है वो अग्नि जो है ऐसे लग रहा था जैसे कि आग में कोई ज्वलनशील वस्तु डाल देने से आग और भड़क जाती है। ठीक उसी तरह से लक्ष्मण के वचन सुनकर परशुराम की क्रोध अग्नि जो है वो और भड़कते जा रही थी। तब जो है राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, विष्णु के अवतार है, और नम्र स्वभाव के, कोमल स्वभाव के हैं, वो जो है अपने कोमल वचन से जो है वो परशुराम को संबोधित होते हैं। और राम के कोमल वचन जो है किस तरह से काम करते हैं परशुराम के क्रोध पर। जिस तरह से भड़कती हुई आग पर जब हम पानी के छींटे डालते हैं तो आग जो है वो शांत हो जाती है, ठीक उसी तरह से राम के वचन सुनकर परशुराम की क्रोधाग्नि जो है वो शांत हो जाती है। बढ़त देख जल सब वचन बोले रघुकुल भार। ठीक है, जो है यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि परशुराम की क्रोधाग्नि लक्ष्मण के वचन से, उनके कटु वचन से वो अधिक बढ़ते जा रही थी। तब राम जल के समान अपने वचन, मतलब कोमल मृदु वचन जो है वो परशुराम से कहते हैं, जिसकी वजह से परशुराम का क्रोध जो है वो शांत हो जाता है। बढ़त देख जल सब वचन बोले रघुकुल भार।
रघुकुल, रघुकुल के है, राम जो है रघुकुल के थे, और भानु मतलब सूर्य। रघुकुल के भान कौन है? राम। रघुकुल भान, ठीक है, वो अपने मधुर वचन से लक्ष्मण की कटु वचन जो अग्नि का काम कर रहे थे, उसमें जल के समान अपने मृदुल वचन बोलकर जो है वो परशुराम के क्रोध को शांत कर देते हैं। ठीक है। जिस तरह से आग में घी की आहुति देने से वो और अधिक तेज हो जाती है, ठीक वैसे ही लक्ष्मण की बातों से परशुराम का क्रोध और अधिक भड़कने लगा था। तब रघुकुल के सूर्य श्री राम ने अपने ऐसे वचन बोलना शुरू किया जैसे आग में ठंडा पानी डालकर उसे शांत किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये इसके आगे जो है होता ये है कि परशुराम जब राम से बात करते हैं, राम के साथ उनका संवाद होता है, तो वहाँ पर जो है परशुराम राम को पहचान जाते हैं कि ये कोई और नहीं है, ये भगवान विष्णु के अवतार है, उनके आराध्य है, और उनका गुस्सा जो है वो शांत हो जाता है। ठीक है। तो ये था बच्चों राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का आखिरी चौपाई। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो मैं यहीं पर जो है क्लास ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।